शेखावटी यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, उसमें इंपोर्टेंट है, तो आप एक बार इन क्वेश्चन का अच्छे से अध्ययन कर लेना। यूनिट फर्स्ट है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आय क्या है, आय के निर्धारण के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए और कृषि आय को परिभाषित कीजिए। मतलब व्हाट इज इनकम और एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों के बारे में आपको इसमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आयकर के उद्देश्य के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। निवास स्थान का कर दायित्व पर भार समझाइए। मतलब रेजिडेंस के बेस पे जो टैक्स पेयर है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करना है। यूनिट फर्स्ट में ये है। यूनिट सेकंड, मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का क्या अर्थ है, इसका निर्धारण विभिन्न परिस्थितियों में कैसे किया जाता है। मकान संपत्ति से कर योग्य आय के निर्धारण में वार्षिक मूल्य में से कौन सी कटौतियां स्वीकृत है। मतलब आपको वैल्यूएशन ऑफ हाउस या जिसको अपन बोल सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के बारे में इसमें कैलकुलेशन करने के तरीके, उसमें जो डिडक्शन वगैरह है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड नंबर यूनिट सेकंड है इनकम टैक्स की, उसमें आएगा व्यवसाय एवं पैसे के कर योग्य आय की गणना करने में कौन से वे स्वीकृत होते हैं और कौन से अस्वीकृत। मतलब इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करता है कि कौन से खर्चे अलाउड है और कौन से डिसअलाउड है। यूनिट थर्ड, वे कौन सी आय है जिनमें अन्य स्रोतों से आय के मद में शामिल किया जाता है और वे कौन सी आय है जिन्हें इसमें कर मुक्त किया जाता है। मतलब इनकम टैक्स में जो अदर सोर्सेज एड है उसमें कौन सी इनकम है जिसको तो इंक्लूडिंग किया जाता है अदर सोर्स में और कौन सी है जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है वो बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है पूंजी लाभ से आप क्या समझते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी लाभ के बीच के अंतर को समझाइए और किन लाभों को टैक्स में छूट दी गई है उसके बारे में बताना है। ये यूनिट थर्ड के दो क्वेश्चन है। यूनिट फोर में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है वो है हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है उसके बारे में बताना है इसमें। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सकल कुल आय से आप क्या समझते हैं, करदाता की कुल आय की गणना करते समय विभिन्न प्रकार की आयों एवं भुगतानों के संबंध में दी जाने वाली कटौतियों को संक्षेप में लिखिए। जो आपकी यूनिट फिफ्थ है उसमें आपके दिया हुआ है हिंदू अविभाजित परिवार के लिए कर निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, यानी एचयूएफ के बारे में आपको बताना है किस प्रकार से आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है एक फर्म द्वारा देकर की गणना की प्रक्रिया को समझाइए, यानी एचयूएफ और फर्म दो क्वेश्चन आएंगे इसमें थ्योरेटिकल। और फिर इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हो और या प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपको इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी पिक देख के आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने के पूरे चांसेस है और ये एक तरीके से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट हो सकता है आपका लक को आए या नहीं भी आए, बट जहां तक है इनमें से आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद।